महाभारत की कहानी भीम और हिडिंबा का विवाह कैसे हुआ और कैसे फिर घटोत्कच का जन्म हुआ, ये मैं आपको बताऊं। द्वापर युग की बात है। यह बात हर कोई जानता था कि कौरव पांडवों को अपना दुश्मन मानते थे और कैसे भी उन्हें मारने की योजना बनाते रहते थे। एक बार जब पांचों पांडवों और कुंती बर्णावत नगर में महादेव का मेला देखने गए, तब दुर्योधन ने उनको मारने की योजना बनाई। उसने पांडवों के विश्राम के लिए एक लक्षागृह यानी लाख के महल का निर्माण कराया। लाख ऐसी चीज होती है जो जल्द आग पकड़ लेती है। रात को जब सभी आराम कर रहे थे तभी आग लगा दी गई। पांडवों को इस बात की भनक पहले से थी और इसीलिए उन्होंने महल के अंदर एक सुरंग खुदवाई और वो सभी उस सुरंग के रास्ते सुरक्षित बाहर निकल गए। वहां से निकलकर वो जंगल में चले गए और उन्होंने वहां पे रात बिताने की योजना बनाई। भीम ने कहा, आप सभी सो जाइए, मैं यहाँ पे पहरा दूंगा। उसी जंगल में एक हिडिंब नाम का राक्षस अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। वह इंसानों को खाकर अपनी भूख मिटाते थे। उस रात राक्षस ने अपनी बहन हिडिंबा से कहा, मुझे भूख लगी है, किसी इंसान को पकड़ के लाओ। भाई की बात सुनकर हिडिंबा जंगल में इधर उधर घूमने लगी और किसी मनुष्य को ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर भीम पे गई और भीम पे वो मनमोहित हो और उसने मन में सोचा, अगर मैं विवाह करूंगी तो इसी महापुरुष से करूंगी, अन्यथा अपने प्राण का त्याग करूंगी। यह विचार कर हिडिंबा एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेती है और भीम के पास गई और विवाह का प्रस्ताव रखा। जब इस बात का पता चला तो उसका राक्षस भाई उसको मारने के लिए दौड़ा। यह देखकर भीम ने राक्षस को रोका और दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई, जिसमें राक्षस मारा गया। शोर सुनकर कुंती और चारों भाइयों की नींद खुली। हिडिंबा ने फिर प्रस्ताव रखा भीम से शादी का, जिसे भीम ने ठुकरा दिया। लेकिन माता कुंती और चारों भाइयों के समझाने पर हिडिंबा और भीम का शादी जंगल में ही हो गया और बाद में उनको एक पुत्र का जन्म हुआ जो आगे चलकर घटोत्कच कहा गया।